सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं विश्व के इंडिया टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। विकास चंद कश्यप जो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर जनपद वाराणसी से आ रही, जहां आपको बता दें आज के बदलते परिवेश में एआई के माध्यम से हृदय, शुगर व किडनी के रोगों के रोकथाम के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, बल्कि इसके मदद से नए प्रयोग सामने लाया जा सकता है जो मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में साबित हो सकता है। यह विचार शुक्रवार को स्वतंत्रता भवन में हाल में आयोजित 3 दिवसीय 14वें नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डियाकान 2025 में पहले दिन वक्ताओं ने कही। प्रथम दिन आयोजित कुल 6 सत्रों में वक्ताओं के कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण, उपचार और सुधार विषय पर बोलते हुए कहा कि कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हृदय रोग, गुर्दे व मधुमेह या मोटापे से जुड़ा एक स्वास्थ्य का विकार है। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए निरंतर बने रहिए हमारे विश्व के इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, पल पल की खबरों के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है और मैं कार्डियाकॉन की चेयरमैन हूँ। ये किस तरह के कार्यक्रम है? ये एक डॉक्टरों की राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है जो कि हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं 2011 से। तो ये 14वीं जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी है, क्योंकि साल में एक बार होती है और 3 दिवसीय करते हैं। इसमें जो है शुगर, हार्ट और गुर्दे के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, किस तरीके से इसमें क्या अभी नया आ रहा है जिसको कि अप्लाई किया जाए, जिसको कि हम लोग डॉक्टर्स जिसको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे उतारे, जिसकी वजह से पेशेंट्स को लाभ हो, और क्या मरीजों के लिए या सामान्य जनता के लिए क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो हम लोग यहाँ से निकाल के उन तक पहुँचा दें। इस तरीके की चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये मैडम शुगर और गुर्दे की बीमारी की बात करें तो इस समय मतलब भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसका मतलब क्या रीज़न है और मतलब क्या आप संदेश देना चाहिए? डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और गुर्दे की प्रॉब्लम, इसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम और उसके आगे का पहलू कहते हैं। तो ये आपस में जुड़ी हुई है और इसकी मुख्य वजह जो है वो निष्क्रिय जीवन शैली, हम लोग का बदलता खान पान, हम लोग का ठीक से स्लीप साइकिल को पूरी कंप्लीट न कर पाना, और मोबाइल और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, अवसाद, ये सभी चीज़ें इसका मुख्य कारण है। लेकिन ये एक बार जन्म लेता है तो इसको अगर हम ये नहीं जानते कि हमें इसमें क्या स्टेप लेना है, मान लीजिए कि हो गया ऐसा, अब किसी को हो गया और उसने फिर ठीक तरीके से वो स्टेप नहीं लिए जिससे वो उसको रिवर्स कर सकता है, आगे किसी कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचा सकता है, तो ये सारी चीज़ें उसको अपने चपेट में ले लेता है और वहाँ से हम लोग को उस व्यक्ति का लॉस हो जाता है जो व्यक्ति इसके पूरी तरीके से चपेट में आता है। तो अगर मान लीजिए कि समाज में बढ़ रहा है शुगर, हार्ट डिजीज़, गुर्दे की प्रॉब्लम, तो जब इसका इनिशियल स्टेज भी है तब भी अगर हम कुछ स्टेप लें तो हम इसको पीछे ढकेल सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं और हम इसमें ठीक हो सकते हैं। इसलिए जब हम प्रॉब्लम में नहीं है तो प्रॉब्लम में ना पड़े, और अगर प्रॉब्लम में पड़ गए हैं तो हमें क्या स्टेप लेना है जिससे हम बच जाए। लोग सोचते हैं ना कि आग ना लगे, मान लीजिए कभी लग जाए तो क्या करें, इसका भी तो रास्ता होता है ना। उसी तरीके से जब ये बीमारी अगर हो ही गई तो क्या करना है ये भी हम लोग जानेंगे, तो हम लोग इसमें आगे समस्या में पड़ने से बच जाएंगे। मैडम खान पीन और रहन सहन में ऐसा कौन चीज़ हम मतलब इस्तेमाल करें जिससे मतलब खाना पीना रहना सब समझ लीजिए पुराने ज़माने का मोटा मतलब जिस तरीके से पहले हम लोग सूरज की रोशनी जब ख़त्म होती थी तो हम लोग सो जाते थे। हमारे पास कोई आर्टिफिशियल मीन्स नहीं थे उस समय, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं थी उस समय, लाइट बहुत कटती थी, 10-10 घंटे कट जाती थी, तो शाम को जो है 7 बजे के बाद लोग सो जाते थे। अभी क्या है, लोग 8 बजे जागते हैं, 8 से 12, 1 जागते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, खान पान में आप देखिए कि हर एक जो 2 कदम चलने के बाद आपको एक खाने की दुकान मिलेगी और जहाँ पे ढेर सारा चिप्स बाहर आप देखेंगे लटका रहता है। तो ऐसी चीज़ें लटकी हुई हैं, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, आपको भूख लगी है, आपको खाना है तो आप क्या खाएंगे, जो अवेलेबल हो। तो खाने के लिए जैसा कि उस दिन डॉक्टर आजकल बता भी रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि खाने में चिप्स पे कर और फल पे सब्सिडी, ये सरकारी उसमें भी आना चाहिए और हम लोग को भी जानना चाहिए कि अगर हम एक चिप्स चूज़ करते हैं, हम एक फल खा लें तो हमारे लिए बेहतर है। तो हमें भी मोटा तो हम सभी लोग जानते हैं कि खाने में क्या अस्वस्थ है और क्या स्वस्थ है। इसमें जो मुख्य इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि तेल की मात्रा कम होनी चाहिए, खाना जो है प्रिजर्वेटिव युक्त नहीं होना चाहिए, खाना फ्रेश होना चाहिए, और खाने की थाली का आधा प्लेट फल, सब्जी और सलाद से
होना चाहिए और खाने को सूरज की रोशनी के साथ खाना चाहिए। सुबह सूरज की रोशनी उगी, हमने खाना शुरू किया। ब्रेकफास्ट सबसे जो हम लोग का जो सुबह का नाश्ता होता है सबसे हैवी, फिर दोपहर का खाना उससे छोटा और रात का खाना एकदम ही छोटा। ये बेसिक दिनचर्या है। तो स्लीप, खान पान, एक्सरसाइज, मेहनत, यही हम लोग को ठीक रख सकते हैं।